Good morning, student. Today we will start BCom part second EAFM पेपर फर्स्ट। अपना जो टॉपिक है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट का है और फंड फ्लो स्टेटमेंट में हमने लास्ट क्लास में क्वेश्चन नंबर 3 किया था। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें अपने को स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल क्रिएट करना है, उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करना है। तो देखिए आपके पास जो बुक है उसमें आप भी स्टार्ट करिए। फर्स्ट क्वेश्चन, सेकंड क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन। हो सकता है कि अमाउंट में कोई चेंजेस हो बट कैलकुलेशन इसी तरीके से करनी है। जैसे मैंने आपको बताया था कि अपन स्टेप करने के लिए सबसे फर्स्ट क्या करते हैं, फर्स्ट स्टेप अपना रहता है स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का होता है। देन फर्स्ट क्या होता है, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल का। देन सेकंड होता है वो अकाउंट क्रिएट करने का होता है। थर्ड में अपन क्या करते हैं, एडजस्टेड P&L अकाउंट कंप्लीट करेंगे। और फोर्थ में स्टेटमेंट ऑफ फंड फ्लो। ये पॉइंट्स हैं, इसमें अपन क्या करते हैं, फिर रिपीट करता हूँ। करंट अकाउंट और करंट लायबिलिटीज वाले जो जितने भी अकाउंट है वो इसमें अपन नोट करेंगे। कहने का मतलब करंट अकाउंट, करंट एसेट और करंट लायबिलिटीज इसमें अपने को लिखनी है। अकाउंट की हम बात करें तो जो ट्रांजैक्शन दे रखे हैं बैलेंस शीट के नीचे, उसके अपने को अकाउंट क्रिएट करने होते हैं। जैसे बिल्डिंग परचेज की, सोल्ड की, मशीन परचेज की, डेप्रिसिएशन इतना लॉस हुआ तो उसका अकाउंट आपको क्रिएट करना होगा। एडजस्टेड P&L अकाउंट अपने को तैयार करना है। एडजस्टेड P&L अकाउंट में अपने को तैयार करने का जो रिजल्ट है वो फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है। इस प्रकार से अपने को ये न्यूमेरिक क्वेश्चन कंप्लीट करने हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसकी बैलेंस शीट देखिए। और जो बैलेंस शीट है उस बैलेंस शीट में कैश, BR, लोन एंड एडवांस और इन्वेंट्री, ये 4 तो है करंट एसेट्स। और करंट लायबिलिटीज की मैं बात करूँ तो बिल्स पेबल, क्रेडिटर्स और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 3 है करंट लायबिलिटीज। तो आपने को बैलेंस शीट देखकर फर्स्ट पॉइंट स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल के लिए करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटीज को देखना है। तो ये आप क्वेश्चन नंबर 4 में हमने देखा। तो करंट एसेट्स में 4 पॉइंट है, करंट लायबिलिटीज में 3 है। इनको बैलेंस शीट से देखना है और एज इट इज अमाउंट अपने को लिखनी है। ठीक है, फर्स्ट पॉइंट अपन स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल की स्टार्ट करते हैं। अभी स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कैसे क्रिएट किया जाता है ये आपको मैंने स्टेटमेंट भी लिखवाया है और पूरा एक्सप्लेन किया है किस तरीके से तैयार करना है। स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल, चेंज इन वर्किंग कैपिटल, स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल। इसके लिए अपने को कितने कॉलम बनाने हैं, 4 कॉलम बनाने हैं। ये करंट ईयर मान लेते हैं, ये लास्ट ईयर है। अलग अलग ईयर्स की आपके पास बुक है बट अपन लेटेस्ट क्वेश्चन बना लेते हैं। इंक्रीज और डिक्रीज। ठीक है, अब एक पॉइंट डालते हैं करंट एसेट्स, यहां लिख देते हैं करंट एसेट्स। अब स्टूडेंट करंट एसेट्स में क्या है वो अपन यहाँ नोट करते जाते हैं। ठीक है, अमाउंट में कोई चेंजेस नहीं करना है। जो करंट एसेट्स अपने पास है वो अपने को बैलेंस शीट से देख के लिखने हैं। फर्स्ट तो अपने पास है कैश, तो कैश लास्ट ईयर और करंट ईयर देख लेते हैं। लास्ट ईयर 10,000 था और करंट में है 4,000। ठीक है, तो ये इंक्रीज है या डिक्रीज, सभी को दिखाई दे रहे हैं डिक्रीज है। डिक्रीज वाले कॉलम में 6,000। चलिए, इसके बाद सेकंड है BR। BR अपने को इसने बताया है वो
बी आर अपने पास है वो 20,000 लास्ट ईयर का है और 16,000 करंट का है। ठीक है, तो ये भी अपने क्या है, डिक्रीज है। कितने से? 4,000। तो यहाँ लिख देंगे 4,000। ठीक है, नेक्स्ट है अपने पास वो है लोन एंड एडवांस लोन एंड एडवांस के बारे में अपने को इसने करंट में लास्ट में तो 10 है और करंट में नील है, तो यहाँ लिख देते हैं 10,000 और यहाँ लिख देते हैं नील। तो ये पूरा ही क्या हुआ है, डिक्रीज में है, डिक्रीज में लिख देते हैं। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट अपने पास है वो इन्वेस्टमेंट है, शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट। शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट, ठीक है। लॉन्ग टर्म हो तो यहाँ नहीं लिखना है, शॉर्ट टर्म है तो यहाँ लिखना है। तो शॉर्ट टर्म अपना इन्वेस्टमेंट है वो अपने को इसने दिया है 40,000 और 50,000। यहाँ लिख देते हैं 40,000 और यहाँ 50,000। ये इंक्रीज हुआ है तो इंक्रीज वाले कॉलम में लिख देंगे 10,000। ठीक है, अब इनका टोटल कर देंगे। ठीक है, और इसको ले देंगे टोटल ए। टोटल ए, ठीक है, नोट करिए इसको। ये हो गया 80,000 और ये 70,000, 70,000। ये हमने करंट एसेट्स नोट किए हैं। बी पॉइंट में स्टार्ट करेंगे करंट लायबिलिटीज। करंट लायबिलिटीज, अब करंट लायबिलिटीज में 3 पॉइंट अपने पास है, वो तीनों ही अपन लिखेंगे। बिल्स पेबल है, बिल्स पेबल, और बिल्स पेबल है वो 30,000 और 50,000 बिल्स पेबल। अब देखिए लास्ट 30 था और 50, तो इसका मतलब नॉर्मली देखने से लगता है कि इंक्रीज हुआ है, इंक्रीज में लिखना है, नहीं लिखना है। ये करंट लायबिलिटीज है इसलिए रिवर्स काम होता है। इंक्रीज है तो अपने को क्या करना है, यहाँ डिक्रीज वाले में 20,000। ठीक है, डिक्रीज में कितना लिखना है, 20,000। इसी प्रकार से क्रेडिटर्स है, क्रेडिटर्स है स्टूडेंट अपने को इसने बताया है 26,000 और 20,000। यहाँ है 26,000 और यहाँ 20,000। ये डिक्रीज हुए हैं, तो डिक्रीज हुए तो आपको किसमें लिखना है, इंक्रीज में लिखना है। ये करंट लायबिलिटीज है, करंट लायबिलिटीज में रिवर्स अपने को लिखना होता है। इसी प्रकार से आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस है 4,000, 6,000। आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 4,000 और 6,000। इंक्रीज है तो डिक्रीज में 2,000। डिक्रीज में क्या लिखना है, 2,000। डिक्रीज में हमने लिख दिया 2,000। अब आप टोटल बी कर दीजिए। टोटल बी, टोटल बी करके यहां तक इसको नोट करिए। ये 60,000 टोटल बी में और ये 76,000। ये टोटल बी है, अभी कंप्लीट न्यू है, इतना नोट कर लीजिए आप।
अब इसके नीचे आपको लिखना है, यहाँ स्पेस लिए मैं यहाँ लिख देता हूँ इसको। यस, यहाँ लिखते हैं वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी, वर्किंग कैपिटल ए माइनस बी। यस, ये इसलिए मैंने नहीं किए हैं, साफ नहीं किए हैं। देखिए ए दिस वन, बी दिस वन, ए माइनस बी करते हैं 80,000 60,000, तो कितने रहेंगे 20,000। आपको इसके नीचे लिखना है, ये कंप्लीट नहीं हुआ है, इसके नीचे कंटिन्यू चल रहा है ये ए माइनस बी, ठीक है। अब कुछ बच्चे क्या करते हैं, ध्यान देते नहीं है और फिर क्या करते हैं, इसमें से ये लेस कर देते हैं, तो फिर पूरा ही काम करते हैं। देखिए ये लास्ट ईयर है, ये करंट ईयर है, तो लास्ट ईयर का ए, लास्ट ईयर का बी, करंट ईयर का ए, करंट ईयर का बी, तो ए माइनस बी का ये 6,000, 70,000 76,000, ए माइनस बी किया 6,000, ठीक है। तो ये देखिए, ये तो है प्लस के, ये है माइनस के, ये 70 है, ये 76 है, तो ए माइनस बी करना है ना, तो माइनस में रहेंगे 6,000। अब अपने को इंक्रीज डिक्रीज देखना है कि कितना इंक्रीज हुआ है या डिक्रीज हुआ है। साथ में स्टूडेंट क्या करना है, अब आपको इनका मैंने टोटल नहीं किया था इंक्रीज डिक्रीज कॉलम का, तो जैसे ही आप वर्किंग कैपिटल काउंट करते हो, ए माइनस बी करते हो, साथ में वहां पर भी वो कार्रवाई कंप्लीट करनी है आप, ठीक है। तो इनका टोटल क्या, इस कॉलम का टोटल अपन कर देते हैं 42,000, क्लियर, 42,000। अब इंक्रीज डिक्रीज देखना है, तो लास्ट ईयर वर्किंग कैपिटल थी 20,000, करंट में है माइनस के 6,000, ठीक है। इंक्रीज हुई है डिक्रीज, सभी को समझ में आ रहा है क्या हुई है, डिक्रीज, डिक्रीज हुई है, तो यहां लिख देते हैं डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल, डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल कितने, इसके इक्वल लाने के लिए यहां मैं कितने लिखूं, इक्वल आए, कितनी डिक्रीज हुई, लास्ट ईयर में वर्किंग कैपिटल थी 20,000, अब कितनी है माइनस में 6,000, तो 20,000 तो वो लॉस हो चुका है, ठीक है, और 6,000 ये है, तो कितने हो गए टोटल 26 लिखना पड़ेगा, यहां लिखना है नेट, ठीक है। और अब आप इसका टोटल करोगे 20,000, ये कितने 20,000 इक्वल किया, ठीक है। और ये डिक्रीज होता है ना, तो ये आपको यहां पर लिखना है इंक्रीज, कितने इस प्रकार से कंप्लीट करना है। फिर देखिए डिक्रीज हुई है, इनका अंतर देखना है वो लिखना है, इंक्रीज भी हो सकता है, इधर लिख देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, और यहाँ जो अंतर है वो ही इधर अंतर आके वो कंप्लीट करेगा। देखो ये 42 था, यहाँ ओनली 60,000 था, इसमें कितने अंतर है, इधर वाला अंतर वही 26,000 है ना, ये मैंने इंक्रीज में, डिक्रीज होता है तो इंक्रीज में आता है, और इंक्रीज होता है तो डिक्रीज में जाता है। तो ये देखिए अब आप देखिए टोटल इक्वल हो गए हैं। इस प्रकार से स्टेटमेंट ऑफ चेंज इन वर्किंग कैपिटल कंप्लीट किया है। अब आप इसको नोट कर लीजिए, ये डिक्रीज इन वर्किंग कैपिटल है, ये 26,000 आपको फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है, क्या नोट करिए।
इसके बाद स्टूडेंट क्या कहते हैं, आप अकाउंट क्रिएट करते हो तो एक फिक्स एसेट्स का आपको अकाउंट बनाना है। मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर देता हूँ। फिक्स एसेट्स का अकाउंट आप क्रिएट करना 2 ही लाइन का है, कोई बड़ा नहीं है। फिक्स एसेट्स में ओपनिंग क्लोजिंग है, ओपनिंग डीआर में, क्लोजिंग सीआर में लिखना है। डेप्रिसिएशन दे रखा है, बाई में लिख देना, बाई डेप्रिसिएशन, और 2 में अंतर आएगा टू बैंक 30,000। ठीक है, तो ये आप कंप्लीट करोगे फिक्स एसेट्स का। फिर बोल रहा हूँ आपको फिक्स एसेट्स का अकाउंट क्रिएट करना है। उसमें टू बैलेंस बीडी में लिखोगे, ओपनिंग बैलेंस, बाई में लिखोगे बाई डेप्रिसिएशन, बाई बैलेंस सीडी, ये तीनों अकाउंट लिखने हैं। 2 में अंतर आएगा उसको लिख देना टू बैंक, अंतर आएगा उसको लिख देना, 2 में अंतर आता है उसको परचेज। जो आप फंड फ्लो स्टेटमेंट में लिखना है आपको, परचेज किया है तो एप्लीकेशन साइड में। क्लियर। इसके बाद फंड फ्लो ऑपरेशन कैलकुलेट करना है तो एडजस्टेड P&L अकाउंट भी बनता है, बट इसमें दे रखा है इनकम बिफोर टैक्स। तो जो इनकम बिफोर टैक्स दे रखी है उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। इनकम बिफोर टैक्स 20,000 है, डेप्रिसिएशन भी 20,000 है, दोनों का टोटल कैलकुलेट कर देना। फंड फ्रॉम ऑपरेशन 40,000। क्लियर। और एक आपको ये देखना है कि डिविडेंड पेड कितना किया है। तो देखिए डिविडेंड का सरप्लस अकाउंट अपना ओपनिंग बैलेंस है सरप्लस का, और क्लोजिंग है उसका अंतर, दोनों को आप देखिए स्टेटमेंट है, इनकम स्टेटमेंट अपने को दिया हुआ है। उस इनकम स्टेटमेंट में अपन क्या करेंगे, ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस एड परचेंट प्रॉफिट, दोनों को जोड़ देंगे। ओपनिंग बैलेंस ऑफ सरप्लस एड परचेंट प्रॉफिट 10,000, दोनों का टोटल करेंगे और सरप्लस का क्लोजिंग है वो लेस करेंगे। ठीक है, ओपनिंग में जो ओपनिंग सरप्लस है उसमें अपन क्या करेंगे, परचेंट प्रॉफिट को ऐड करेंगे और सरप्लस का जो क्लोजिंग है उसको अपन लेस करेंगे। लेस करने के बाद जो अंतर आएगा वो आपने डिविडेंड का पेमेंट किया है। इस प्रकार से ये छोटा क्वेश्चन है, इसलिए इसको मैं वैसे ही एक्सप्लेन कर रहा हूँ। ठीक है, बड़े होता तो आपको मैं अकाउंट बोर्ड पर क्रिएट करता। तो एक तो फिक्स एसेट्स का अकाउंट बनाना है 2 लाइन के लिए। एक फंड फ्लो ऑपरेशन आपको बता दिया है कि बिफोर टैक्स इनकम आपको दे रखी है, उसमें डेप्रिसिएशन ऐड कर देना। तो 20,000 बिफोर टैक्स इनकम है और 20,000 का आपका डेप्रिसिएशन है, दोनों को टोटल कर देना, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आएगा। क्लियर। फिक्स एसेट्स का अकाउंट आपको बता दिया था, ये तीनों आपको कंप्लीट करने हैं और उसके बाद फंड फ्लो स्टेटमेंट क्रिएट किया जाएगा। ठीक है, तो आपने लिख लिया होगा शायद। अब हम फंड फ्लो स्टेटमेंट तैयार करते हैं। फंड फ्लो स्टेटमेंट source of funds, amount, application of funds और ये अमाउंट। ठीक है, ये आपका फॉर्मेट है। अब आप यहां लिख दीजिए फंड फ्रॉम ऑपरेशन। फंड फ्रॉम ऑपरेशन, फंड फ्रॉम ऑपरेशन आपको बताया था मैंने, बिफोर टैक्स दिया हुआ है 20,000 और डेप्रिसिएशन उसमें नॉन कैश आइटम ऐड करना है। तो ये फंड फ्रॉम ऑपरेशन डायरेक्ट आ गया है 40,000। 20 और बिफोर टैक्स है, 20 का डेप्रिसिएशन है, दोनों का टोटल किया 40,000। इसके बाद डिक्रीज वर्किंग कैपिटल लिखेंगे, डिक्रीज वर्किंग कैपिटल। ये अपना फर्स्ट पॉइंट हमने अभी कैलकुलेट किया है, उसमें अंतर आया था वो यहाँ लिखना है। डिक्रीज यहाँ लिखते हैं, इंक्रीज होता है इधर
एप्लीकेशन साइड में। इसके बाद डिविडेंड पेमेंट किया है वो लिखते हैं। अभी बताया था सरप्लस का ओपनिंग, उसमें प्रेजेंट प्रॉफिट ऐड करेंगे और सरप्लस का क्लोजिंग लेस करेंगे तो स्टूडेंट डिविडेंड पेड कितना किया है वो कैलकुलेट होगा। तो डिविडेंड पेड किया है 6000, यहाँ लिख देते हैं डिविडेंड पेड 6000, ठीक है। इसके बाद परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, परचेज ऑफ फिक्स एसेट्स, ये आप अकाउंट बनाओगे फिक्स एसेट्स का। आपको बताया था कि फिक्स एसेट्स का जो अकाउंट बनाओगे इसमें ओपनिंग क्लोजिंग डेप्रिसिएशन और अंतर आएगा 30,000, 2 में लिखना है, 2 बैंक के नाम से 30,000, ठीक है। ये फिक्स एसेट्स अकाउंट बना है वहां से कैलकुलेट होगा। फिर इनकम टैक्स पेमेंट किया है 10,000 वो लिख देंगे। पेमेंट ऑफ टैक्स 20,000 पेमेंट ऑफ टैक्स करना है वो लिखना है। सॉरी 20,000 नहीं है 10,000 है, पेमेंट ऑफ टैक्स वो लिखेंगे। और लोन का पेमेंट किया आपने, अंतर देखिए इसमें, लास्ट ईयर में वो था कितना 60,000, करंट में है 40,000, तो अंतर है 20,000 का। तो 20,000 आपने पेमेंट किए हैं लोन का, ठीक है। तो ये 10,000 कर दीजिए। पेमेंट ऑफ लोन 20,000, ठीक है। अब आप दोनों का टोटल करिए, 66,000 इक्वल है, तो बिल्कुल सही है, ठीक है। नोट कर लीजिए, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट है। नेक्स्ट क्लास में दोनों का टोटल इक्वल आ रहा है, देखो 66,000 है इसका, 66,000 और इसका भी 20 है, 66,000 इक्वल है। इसका मतलब स्टेटमेंट फंड फ्लो का बिल्कुल सही है। क्लियर? तो आप नोट करिए, नेक्स्ट क्लास में नई प्रैक्टिकल प्रॉब्लम स्टार्ट करेंगे। थैंक्स।